किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी। उसका एक बच्चा था जिसका नाम उसने शेरू रखा था। करीब ही एक गाय भी रहती थी। उसका भी एक बच्चा था। वो उसे प्यार से चमकू कहती थी। शेरू और चमकू हम उम्र थे और इकट्ठे खेलते थे। जंगल में एक तालाब था। दोनों माओं ने बच्चों को तालाब के करीब खेलने से मना किया। गाय ने कहा, चमकू बेटा, तालाब पर ना खेलना। तुम पानी को गंदा कर दोगे तो फिर हम क्या पिएंगे। शेरनी ने कहा, शेरू, तालाब पर ना जाना, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम डूब जाओगे। एक दिन शेरू और चमकू खेल रहे थे कि शेरू तालाब की तरफ चल दिया। चमकू ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा, माँ ने तालाब पर जाने से मना किया है। लेकिन शेरू ने उसके हाथ पर काट लिया और छुड़ाकर तालाब की तरफ भाग गया। कुछ देर वो तालाब के गिर्द उछलता कूदता रहा, फिर तालाब में गिर गया और डूब गया। चमकू ये देखकर भागा भागा गाय के पास गया और कहा, माँ, शेरू तालाब में डूब गया है। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। चमकू की बात सुनकर गाय सोच में पड़ गई। बोली, चमकू बेटा, मुझे तुम्हारी बात का यकीन है कि तुमने शेरू को तालाब पर जाने से रोका, लेकिन शेरनी ये बात नहीं मानेगी। वो समझेगी कि तुमने ही शेरू को पानी में धक्का दिया है। इसलिए अब हमें शेरनी के आने से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना वो हम दोनों को मार डालेगी। अब जल्दी करो, तुम मेरी दुम पकड़ लो ताकि मेरे साथ तेज भाग सको। चमकू ने माँ की दुम पकड़ ली और भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर भागने के बाद चमकू बोला, माँ, मैं थक गया हूँ और भाग नहीं सकता। गाय ने कहा, बेटा, हिम्मत करो ताकि हम जंगल से बाहर निकल जाएं। करीब ही एक जराफा इनकी बातें सुन रहा था। उसने गाय से पूछा, क्या बात है, ऐसे भागी हुई कहाँ जा रही हो। गाय ने सारी बात बताई तो जराफा बोला, तुम अब बिल्कुल घबराना नहीं। जंगल के सब शेर मेरी लंबी टांगों से डरते हैं, क्योंकि मैं एक टांग मारकर शेर के दांत तोड़ देता हूँ। अब तुम यहाँ रहो, खाओ पियो और आराम करो। गाय को कुछ इत्मीनान हुआ। उसने कुछ घास खाई, चमकू को भी दी और आराम करने के लिए लेट गई। कुछ ही देर लेटी थी कि जराफा बोला, वो शेरनी इस तरफ आ रही है, तुम जल्दी से भाग जाओ। गाय हैरत से बोली, लेकिन तुमने तो हमारी हिफाजत करनी थी। जराफे ने कहा, मैं शेरनी से लड़ना नहीं चाहता। शेर होता तो मैं उसका सर तोड़ देता। बस तुम जल्दी से भाग जाओ। गाय ने चमकू को साथ लिया और भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर भागने के बाद चमकू गिर गया। गाय ने उसे प्यार किया और कहा, बस बेटा, कुछ और हिम्मत करो, हम जल्दी जंगल से निकल जाएंगे। करीब ही एक हाथी खड़ा था। उसने पूछा, क्या बात है, बच्चे के साथ कहाँ भागी जा रही हो। गाय ने सारी बात बताई तो हाथी बोला, अब तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। जंगल के सब शेर मेरी लंबी सूंड और लंबे दांतों से खौफजदा हैं। मैं अपनी सूंड में शेर को उठाकर घुमाता हूँ और जमीन पर पटक देता हूँ। अब तुम यहाँ रहो, खाओ पियो और आराम करो। गाय ने कुछ घास खाई, चमकू को भी दी और बैठ गई। कुछ ही देर बाद हाथी बोला, वो शेरनी इधर ही आ रही है, तुम जल्दी से भाग जाओ। गाय बोली, लेकिन तुमने तो हमारी हिफाजत करनी थी। हाथी बोला, हाँ, लेकिन आज मेरा लड़ने का मूड नहीं। वरना मैं शेरनी को ऐसा मजा चखाता कि वो याद रखती। गाय ने जल्दी से चमकू को लिया और भागने लगी। कुछ दूर गई तो उन्हें एक भैंसा मिला। भैंसा बोला, बहन, कहाँ जा रही हो, परेशान लग रही हो। गाय ने सारी बात बताई तो भैंसा बोला,
अब तुम भाई के पास आ गई ही हो, अब डरने की कोई बात नहीं। सब शेर मेरे लंबे सींगों से डरते हैं। मैं एक टक्कर मारकर शेर को ढेर कर देता हूँ। भाई के पास रहो, खाओ पियो और आराम करो। गाय बैठ गई। कुछ ही देर में भैंसा बोला, वो शेरनी इसी तरफ आ रही है, तुम जल्दी से भाग जाओ। गाय हैरान हुई और कहा, तुमने तो बहन की हिफाजत करनी थी। भैंसा बोला, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, बुखार हो रहा है, वरना मैं शेरनी को नानी याद करा देता। तुम जल्दी से भाग जाओ। गाय ने चंकू को लिया और भागना शुरू कर दिया। अब चंकू बिल्कुल थक चुका था, मजीद भाग नहीं सकता था। गाय उसे प्यार से समझा रही थी कि थोड़ी हिम्मत और करो, बस जंगल खत्म होने वाला है। करीब ही एक सुर्ख चिड़िया बैठी थी। उसने गाय से पूछा, क्यों परेशान हो? तो गाय खामोश रही। वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। बड़े बड़े जानवरों की झूठी बड़कों और लंबी लंबी डींगों से तंग आ चुकी थी। लेकिन जब चिड़िया ने इसरार किया तो उसने सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा, तुम चंकू को लेकर सामने झाड़ियों में छुप जाओ और शेरनी का तमाशा देखो। गाय को यकीन तो ना आया, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। उसने चंकू को लिया और झाड़ियों के पीछे छुप गई। चिड़िया भी एक दरख्त की शाख पर बैठ गई और शेरनी का इंतजार करने लगी। जैसे ही शेरनी करीब आई, चिड़िया उड़कर उसके सर पर बैठ गई और उसकी आंखों में चोंचे मारना शुरू कर। शेरनी ने जोर जोर से सर हिलाया, बहुत झटके दिए, लेकिन चिड़िया ने मजबूती से अपने पंजे गाड़े रखे और चोंचे मारती रही, यहाँ तक कि शेरनी की आंखों से खून निकलने लगा। शेरनी ने कहा, चोंचे मारनी बंद करो, मेरा खून निकल रहा है। चिड़िया बोली, अभी तो मैंने आंखों से खून निकाला है, मैं तुम्हारे कानों और दिल में से भी खून निकालूंगी। ये सुना था कि शेरनी जंगल की तरफ भाग गई और फिर पीछे मुड़कर ना देखा। गाय झाड़ियों की ओट से निकली और चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम मेरी सच्ची सहेली हो, बाकी सब तो शेखी बाज और डींगे मारने वाले थे। सच है, मुकाबला करने के लिए बड़े जिस्म की नहीं, बहादुरी और बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत होती है।